वार्ता करियर में कभी भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली कि किसी डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा शहर का डॉक्टर एक साथ आ जाए। बोकारो शहर में कई ऐसी घटनाएं घटी, कभी भी कोई डॉक्टर अपने एसी के कमरे से निकलकर बाहर नहीं निकला। जब भी प्रतिक्रिया लेने की हम लोगों ने कोशिश की तो कभी भी कोई डॉक्टर बाहर निकलकर नहीं आया। आज पहली घटना है जहां पर महिला डॉक्टर एक साथ एक डॉक्टर को बचाने के लिए आई है। बचाने शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आरोप लगाने वाला भी खुद डॉक्टर है। इस जगह पे जो महिला आई थी, यहाँ पे जिस डॉक्टर ने देखा उसने अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि क्या गलतियां हो गई है। तो गलतियां छुपाने के लिए आप लोग निकले हैं बाहर कि उन्हें बचाने के लिए? देखिए, पेशेंट तो आपका एकदम सेटल्ड है, कोई गलती छुपाने की बात ही नहीं है। ऑपरेशन हुआ 1 मार्च को, आज है 5 अप्रैल। अभी पेशेंट को हम लोग सब मिलके देख के आ रहे हैं। उसका बीपी, उसका पल्स एकदम मेंटेन्ड है, उसको एकदम स्लाइट ब्लीडिंग है। उसको अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होता और सीरियस होती, ब्लड चढ़ता, उसको 1 यूनिट भी ब्लड नहीं चढ़ा है। केवल उसको एंटीबायोटिक दिया गया है, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के चलते कभी कभी होता है, उसमें दिया जाता है। वो डॉक्टर ये ब्लेम नहीं कर रही है कि ऑपरेशन का गलती के चलते वो भी जो डॉक्टर पेशेंट को देखी है वो ऐसे नहीं बोल रही है कि गलती के चलते हो रहा है। समझ रहे हैं ना, हम लोग सब मिल करके मरीज देख करके आए हैं। अरे पेशेंट सीरियस रहता, ब्लड चढ़ता, कितना उपाय होता, ब्लीडिंग जिसको होता है उसको ब्लड चढ़ता है कि नहीं, और इन्फेक्शन तुरंत ना होता है। अगर आपको रिटेन प्रोडक्ट छूटा हुआ है, आपको 7 दिन के अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। 24 घंटा के अंदर ब्लीडिंग होता है। मैम, आप इस शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मानिए हम मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इस शहर में कई घटना घटी क्योंकि आप कई सालों से यहाँ प्रैक्टिस करती है। हमने तो आप कभी नहीं देखा कि आप किसी के चैम्बर में आई हो ये सिफारिश करने के लिए कि उसे कुछ नहीं हुआ। इस शहर में अगले साल कई घटना घटी, कई मौतें भी हो गई। आईएमए का कोई भी पदाधिकारी बाहर नहीं निकला था। मैडम, आपको तब पूरा मालूम नहीं है, हम लोग का आईएमए का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, उसको क्राइसिस ब्रांच हम लोग कहते हैं, क्राइसिस ग्रुप। जैसे ही व्हाट्सएप पर खबर मिलता है सब डॉक्टर जमा होते हैं। बाई चांस आप जिसमें गए होंगे उसमें डॉक्टर लोग नहीं होंगे, अपना कैमरा सब डॉक्टर को भी दिखा दीजिए कितने लोग आए हुए हैं। समझ रहे हैं ना बात इस। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेशेंट पार्टी गलत बोल रहा है, उसको उस दिन तकलीफ थी, जो ये ला के क्यों कोई पेशेंट को लाद के लेके आएगा, तकलीफ थी। तो क्या इसकी गारंटी होती है कि 1 महीना के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी या आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होगी? हम ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो हम संभालते हैं मरीज को। हम छुट्टी हुआ, स्टिच काट दिए, पेशेंट मेरा एकदम ठीक है 1 महीना तक, तो उसको कभी भी तकलीफ होगी उसके लिए जिम्मेवार हो जाएंगे हम लोग। जब आप इतना संतुष्ट थे कि आपने सही इलाज किया है, तो पेशेंट पार्टी को क्यों ऑफर दिया जा रहा है कि आपके इलाज का तमाम खर्चा हम लोग देंगे? तमाम खर्चा नहीं, इनका जो ऑब्जेक्शन है, पेशेंट पार्टी का कहना है दो चीज़ का ऑब्जेक्शन है। उनको डॉक्टर से कोई कम प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना है कि उस दिन फ़ोन क्यों नहीं उठाया नर्सिंग होम वाला, 10 बार फ़ोन किए नहीं उठाया। और हम लोग बोल रहे हैं कि जहां हॉस्पिटल हुआ है वहां पर ले जाते, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है वो लोग ज़्यादा, जिसका यहाँ जिम्मेवारी है ना वो संभालता। आप यहाँ पर ले आए तो आप मतलब कम से कम डॉक्टर से जाके मिले रहते, वो भी तो उन्होंने नहीं किया। ये कह रहे हैं कि मेरा खर्चा दिया जाए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपका खर्चा दिया जाएगा। दवा का जो खर्च है वो नर्सिंग होम वाला कंपनसेट करेगा। हम लोग खर्चा कि जो मरीज यहाँ पे है वो तंदुरुस्त है एकदम 100%, इसमें कोई भी नहीं है। हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए भी भेजे हैं। मान लीजिए कुछ छोटा है, ब्लड क्लॉट को भी रिटेन प्रोडक्ट जैसा दिखाई देता है। ब्लड का क्लॉट छूटता है ना, वो भी लगता है कि टुकड़ा छूटा हुआ है। तो जो यहाँ की डॉक्टर हैं उन्होंने अल्ट्रासाउंड के बाद कहा कि 7 दिन उन्हें रखना होगा, उन्हें एंटीबायोटिक देना होगा। तकलीफ थी उनको। हम तो कह रहे हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, बिना तकलीफ के लाद के मरीज नहीं लाया इन लोगों ने, तकलीफ हुई, समझ रहे हैं ना। लेकिन तो इसका गारंटी नहीं ना होता है कि आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी। मेरा दोस्त खोजिए, मेरा दोस्त है तो बताइए, है ना। इस बात का गारंटी तो वेलोर या कहीं भी नहीं देता है, टीएमएच चाहे कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं देता है। बीजीएच का तो रोज रेफर करता है सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से रांची। तो ऐसा कोई गारंटी दे सकता है क्या?
ठीक है ठीक मैम, है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना रहा आपने, ये तजुर्बेदार डॉक्टर हैं जिन्होंने तजुर्बेदार बयान दिया है, और बोकारो शहर के तमाम पुरुष डॉक्टरों को ये सीखना चाहिए कि जब दुख की घड़ी आती है तो पहले महिला डॉक्टर कैसे एक साथ एक मंच पे आती है। और बोकारो शहर में ऐसी कई घटनाएं घटी है और अपने डॉक्टरों के बचाव में नहीं आए, लेकिन बोकारो शहर में पहली बार महिला डॉक्टर पर जैसे ही आरोप लगा, तमाम महिला डॉक्टर उनके पक्ष में एक साथ आई और सफाई भी देने लगी। उसको बुलाइए, उसको क्यों बताया गया कि इसको इस तरह का प्रॉब्लम है, क्यों बताया गया? आप लोग उसको कहाँ देखते हैं? यही तो सब वही हम लोग उसको चाहते हैं क्यों क्या चीज है जो उसका एग्जाम में जमा करना है और इसका इलाज करना है, वही पैसा नहीं जमा कीजिएगा तो आप काफी दयनीय स्थिति में हैं। ऐसा बोलने का क्या कारण है? क्या करना? पैसा जमा करो, इलाज कराओ। आखिर एक